चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन। चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन। तो देखो इसमें पहली हेडिंग अधिशोषण। किसी पदार्थ द्वारा किसी ठोस या द्रव की सतह या पृष्ठ पर जमना अधिशोषण कहलाता है। जो पदार्थ जमता है उसे अधिशोष्य कहते हैं तथा जिसके पृष्ठ पर जमता है उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे देखो पृष्ठ पर जमने का मतलब क्या है कि किसी परत जम जाती है, जैसे कि पेंट है, पेंट किसी हम पृष्ठ पे पेंट करते हैं तो वो अधिशोषण कहलाता है। ऐसे धूल के कण किसी पे जम जाते हैं तो वो अधिशोषण है। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, मिट्टी के कण मेज के पृष्ठ पर जम जाते हैं। तो मेज के पृष्ठ पर जमना, देखो मेज तो है, इसका पृष्ठ जो है अधिशोषक और मिट्टी है अधिशोष्य। अवशोषण, जो कोई पदार्थ दूसरे पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है यानी एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषण कहलाता है। जल द्वारा चीनी के कणों का अवशोषण। ठीक है, ये है। अब देखें अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक। रासायनिक अधिशोषण को रसोवशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण, जब किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी पदार्थ का अधिशोषण वान डर वाल्स बलों के कारण होता है उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। हाइड्रोजन के अणु वान डर वाल्स बल द्वारा निकेल पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो देखो हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके अणु जो है वो उसके द्वारा वान डर वाल्स बलों द्वारा उस पर जम जाते हैं। वान डर वाल्स से मतलब क्या होता है कि उन्हें आसानी से छुड़ाएं तो हट जाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद है रासायनिक अधिशोषण। जब किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी पदार्थ का अधिशोषण रासायनिक बंधों के कारण होता है, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है, रसावशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के परमाणु रसोषण के कारण निकेल की पृष्ठ पर, देखो यहाँ परमाणु हैं और यहाँ अणु थे, ये अंतर है। यहाँ किस पर जम जाएंगे निकेल पर तो वो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही अलग किए जा सकते हैं। उसके बाद है भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। देखो भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण इन दोनों में अंतर है। तो पहला यह वान डर वाल्स बलों के कारण होता है, यह रासायनिक बंधों के कारण होता है। यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह विशिष्ट नहीं है यानी कि स्पेशल नहीं है, यह अति स्पेशल है यानी बहुत ही स्पेशल में पाया जाता है। इसमें अधिशोषण एंथैल्पी कम होती है यानी ऊर्जा कम पाई जाती है अधिशोषण की। इसमें एंथैल्पी उच्च यानी अधिशोषण की ऊर्जा जो है उच्च अधिक पाई जाती है। ताप बढ़ाने पर घटता है यानी किसी चीज़ का हम ताप बढ़ा दें तो भौतिक अधिशोषण घट जाएगा क्योंकि वान डर वाल्स बल टूटने लगते हैं। यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये ताप बढ़ा दें तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह कोई क्रिया ही नहीं करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता इसमें क्या होगी। यह रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कई परतों के रूप में यानी ये परत के रूप में जम जाता है, यह केवल एक ही परत के रूप में होता है। अधिशोषण के अनुप्रयोग उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, यानी कि जब वायु होती है तो उसमें चारकोल डाल देते हैं। चारकोल क्या है कि वायु को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है तो इससे हमारा उच्च निर्वात उत्पन्न होता है। गैस मास्क बनाने में, देखो कोयले की खान में जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें गैस मास्क बनाया जाता है तो उसमें धूल मिट्टी के कण आपस में एब्जॉर्ब होकर के और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहती है। आर्द्रता पर नियंत्रण यानी नमी पर नियंत्रण, विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाना, विषमांगी उत्प्रेरण, झाग प्लवन विधि, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, रोगों के उपचार में, ये सब अधिशोषण के अनुप्रयोग हैं। ठीक है।